अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्लियोट्रोफी। तो प्लियोट्रोफी का मतलब क्या होता है कि एक जीन जो है, एक जीन मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, या एक जीन दो से ज्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है। देखिए एक सिंगल जीन को एक ही आपका फिनोटाइप कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है या इफेक्ट को एक ऐसे डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। और प्लियोट्रोपिक जीन में कुछ केस में अल्टीमेटली जो इफेक्ट होता है उसको फेटल इफेक्ट भी कहते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक ऐसी वाट आपके एपिसोड्स में, जिसमें हम लोग सिकल सेल एनीमिया को एक ऐसे देखने वाले हैं। तो ये खाली मुझे याद दिलाना, जब अब मैं बताऊंगा फेटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको फेटल जीन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉल्टी जीन आ गया डबल डोज में तो उससे इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। ओके, मैं शॉर्ट में अभी बताने वाला हूँ, लेकिन डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। इन मोस्ट केसेस देखो क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोफी इज द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। यानी कि एक जीन जो है वो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, और अगर तीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ओके, तो हर पाथवे से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो उस जीन के इफेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमको स्टडी करना है, देखो स्टार्च सिंथेसिस इन पी, इसको डिटेल में स्टडी करना है थोड़ा सा। ओके, यानी कि पी में जो स्टार्च होता है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ द टी, देखो मेंडल ने साइज ऑफ द पी स्टडी नहीं किया, उसने खाली शेप और एक ऐसी वर्ड आपका कलर स्टडी किया, क्योंकि उसने क्या देखा कि शेप में बहुत, मतलब साइज में बहुत वेरिएशन है। तो साइज जो है इट शोज वेरिएशन, उसमें फिक्स नहीं है कि छोटा और बड़ा, ऐसा नहीं है, उसमें वेरिएशन दिख रहा था, इसके लिए वो कैरेक्टर स्टडी नहीं किया। फिर सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में हम लोग एक ऐसे आगे पढ़ने वाले हैं। फिनाइलकेटोन्यूरिया ये एक ऐसी व्हाट लीवर का एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि फिनाइल कीटोन जो है, इस नाम का केमिकल जो है बॉडी में बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि फिनिल एनिलिन नाम का एक अमीनो एसिड जो है बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो उससे एक पॉइजनस केमिकल बनता है फिनिल कीटोन। और कोई भी केमिकल अगर पॉइजनस है तो कोई या तो लीवर नहीं तो किडनी निकाल देता है। तो लीवर में फिनिल कीटोन बनता है और लीवर इसको निकाल नहीं पाता है, तो किडनी को उसको निकालना पड़ता है, तो इसके लिए उसको यूरिया कहते हैं। ये हमने पढ़ना है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो फिनिल कीटोन यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक म्यूटेंट जीन जो है वो मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ओके, क्योंकि फिनाइलकेटोन्यूरिया से मेंटल रिटार्डेशन होता है, उससे हेयर रिडक्शन होता है, साथ में स्किन में पैचेस डेवलप होते हैं। ओके, एग्जांपल। और आपका एक ऐसे सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे तो उससे क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का एक ऐसी व्हाट स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से आरबीसी का शेप जो है वो सिकल हो जाता है, नॉर्मल शेप चेंज हो जाता है। यानी कि देखो एक जीन से एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन एक जीन से मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तो उसको हम लोग प्लियोट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। ठीक है, चलो अब देखो यही है कि एक जीन है, सिंगल जीन है, तो सिंगल जीन से, प्लियोट्रोपिक जीन से अल्टीमेटली तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन हो रहा है, ट्राइट 1, ट्राइट 2, ट्राइट 3। या एक जीन जो है, एक जीन उसका इफेक्ट आंखों पे भी पड़ रहा है, लीवर भी पड़ रहा है, और उसका असर हार्ट पे भी पड़ रहा है। ओके, यानी कि तीन ऑर्गन्स को वो कंट्रोल कर पा रहा है, मतलब उसका जो प्रोटीन, उससे जो प्रोटीन बन रहा है वो आंखों के भी एस्पेक्ट को, ओके, और लीवर के भी एस्पेक्ट को, और हार्ट के भी फंक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट भी हो सकता है, फंक्शनल एस्पेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो इसी को प्लियोट्रोपी कहते हैं। ओके, तो हमें देखो, तो एग्जाम्पल जो आपको स्टडी करना है वो है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। तो स्टार्च सिंथेसिस जो है वो पी प्लांट में एक जीन जो है उसका दिया हुआ है नाम कैपिटल बी जीन। ओके, तो अगर दोनों जीन कैपिटल बी है, मतलब डोमिनेंट है, तो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रैन्यूल्स बनेंगे, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपका साइज ऑफ द सीड विल आल्सो इंक्रीज। और स्मॉल जी कॉम्बिनेशन जिनको मिलता है उसमें लेस स्टार्च बनता है, और उससे छोटे स्टार्च जैसे ग्रैन्यूल्स तैयार होते हैं। ओके, और स्टार्च ग्रैन्यूल साइज आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये कब होगा कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन आ गया तो उससे इंटरमीडिएट साइज आएगा। यानी कि देखो है ना, इंटरमीडिएट इकेंसी व्हाट साइज आएगा। जो एग्जांपल हम लोग पूछ रहे थे कि प्लांट के पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर जो है
वो आपको मिलते हैं इनकम्प्लीट। तो उसमें एक मैंने बताया था लीफ का शेप, तो लीफ के शेप में 3 साइज था आपका, एक ऐसी व्हाट बिग साइज, आपका स्मॉल साइज, नहीं तो तीसरा मीडियम साइज। तो मीडियम साइज इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि जो लार्ज साइज का जीन है और स्मॉल साइज का जीन जो है वो फुल्ली डोमिनेट है, फुल्ली रिसेसिव नहीं है, तभी जाके मीडियम साइज का लीफ पॉसिबल है। उसी तरह सीड का जो साइज है, सीड का जो साइज है उसमें भी अभी क्या होगा, 3 टाइप के साइज हो गए, लार्ज, आपका स्मॉल और आपका व्हाट मीडियम। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है उस सीड के अंदर पाया जाने वाला स्टार्च। तो स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा, तो सीड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, साइज ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है देखो, जो जीन, ये जो बी जीन है ये आपके स्टार्च के साइज को भी डिटरमाइन कर रहा है और इनडायरेक्टली ये सीड के साइज को भी डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि दो फिनोटाइप्स को वो यू कैन सी व्हाट कंट्रोल कर रहा है। इसमें हो गया आपका व्हाट स्टार्च का यू कैन सी व्हाट साइज एंड आपका सीड का व्हाट साइज, दो अलग अलग एस्पेक्ट है। ओके अंडरस्टूड। चलो, तो इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस होता है आपका कैपिटल बी की वजह से जो डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट इंडिविजुअल हो गया, ये हो गया स्मॉल इंडिविजुअल, है ना, तो ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया व्हाट रिसेसिव आपका कॉम्बिनेशन। और उससे अल्टीमेटली बनता है कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन जो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, क्योंकि इसमें मीडियम यू कैन सी साइज तैयार होता है क्योंकि मॉडरेट स्टार्च सिंथेसिस होता है। यानी कि स्टार्च जो होता है न तो ज़्यादा होता है न तो कम होता है, मॉडरेट स्टार्च यहाँ पे तैयार होता है। तो इसके लिए देखो जो आपका बी ये है, ये शो करता है आपका इनकम्प्लीट यू कैन सी व्हाट डोमिनेंस। यानी कि यहाँ पे देखो प्लियोट्रोपी भी हो रहा है और आपका जीन इंटरेक्शन की वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट यू कैन सी व्हाट फीचर आ रहा है। ओके चलिए, अभी जो मैंने आपको बताया था मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपका तो सिकल सेल एनीमिया इज मेनली कॉज बिकॉज ऑफ ए डिफेक्टिव जीन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे देखो, तो हमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है, तो देखो हीमोग्लोबिन के दो मेन चेन होते हैं, ए चेन और बी चेन। टोटल 4 चेन होते हैं, उसमें से ए टाइप का एक होता है, बी टाइप का एक होता है। ओके, ओ के 2 सब टाइप है और बी के सब टाइप होते हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन कहलाता है HbA, ये नॉर्मल है। जैसे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा, ओके, उसका कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा। एक सिंगल जो है आपका अमीनो एसिड के चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर तो दूसरा जीन है वो है आपका एक ऐसी HbS। तो S जो है ये सिकलिंग कॉज करता है। सिकलिंग, सिकलिंग का मतलब होता है कि क्या है कि RBC का ये नॉर्मल शेप है, अगर उसमें ये जीन आ गया तो आरबीसी का शेप जो होगा वो कर्व हो जाता है ऐसा, और ऐसा आरबीसी जल्दी मर जाता है, तो उसको सिकलिंग कहते हैं। ओके अंडरस्टूड। अभी शेप दिखाऊंगा आपको। ये हो गया नॉर्मल आरबीसी और ये हो गया आपका व्हाट सिकल्ड आरबीसी। ओके सो अभी उसके हिसाब से देखो 3 टाइप के इंडिविजुअल पॉसिबल है, एच बी ए, दूसरा है HbA, HbS और तीसरा है HbS। अब इन दोनों जीन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो HbA जो है वो डोमिनेंट है और HbS जो है वो आपका रिसेसिव है। तो सर आप सर बोलोगे तो इसमें अगर S रिसेसिव है तो स्मॉल a होना चाहिए, बराबर ना, लेकिन नहीं, ये जो हीमोग्लोबिन A का जो जीन है, ओके अंडरस्टूड, उसके अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ओके अंडरस्टूड, इसके लिए हर केस में हम लोग स्मॉल ए नहीं दे सकते क्योंकि और भी प्रॉब्लम वी कैन सी व्हाट इसके अलावा हीमोग्लोबिन के साथ हो सकता है। इसके लिए सिंस ये जो जीन है HbS, इसकी वजह से सिकलिंग आता है, इसके लिए उसको S से रिप्रेजेंट किया गया। क्योंकि देखो मैंने बोला कि आप जब भी जेनेटिक यू कैन सी व्हाट कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले जीन का नाम आप डिसाइड करो। ओके अंडरस्टूड। तो मेंडल का तरीका यूज करो या अपना भी आप करो, लेकिन पहले उसको डिफाइन करना है, पहले आपको बताना है कि भाई जो आप लिख रहे हो वो डोमिनेंट है या रिसीव है, ताकि फाइनल जो आपका कंक्लूजन होगा या
जो आप कैसी व्हाट डिराइव करोगे वो प्रॉपर होगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देखो, तो अगर देखो एच बी ए की शादी एच बी से हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके अंडरस्टूड। तो एच बी ए नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, एच बी एस ये नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, लेकिन उसमें वो फॉल्ट होने की वजह से उसको कैरियर कहते हैं। और जिसको एच बी एस होता है वो हो गया सीवियर एकेंसी व्हाट डिजीज वाला, मतलब सिकल एनीमिया हो जाएगा, और इसकी वजह से इस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। यानी कि या तो ये बच्चा मरा हुआ पैदा होता है इस टाइप का इंडिविजुअल, या तो अल्टीमेटली क्या सीवियर एनीमी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर देखो दो कैरियर इंडिविजुअल के बीच, ये दो कैरियर है HbAs और HbS, इन दोनों की अगर शादी हो गई, यानी कि देखो दिस इज जस्ट लाइक सेल्फिंग, इट इज लाइक व्हाट सेल्फिंग, है ना, ये सेल्फिंग की तरह है कि सेल्फिंग हो गई अगर तो क्या हो जाएगा, ओके। लेकिन सेल्फिंग देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एच बी एस ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल खाली क्या है, दो इंडिविजुअल होते हैं, एच बी एस। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एच बी एस की शादी एक और एच बी एस के साथ होगी, यानी कि दो कैरियर के आपस में शादी होगी। तो फिर देखो अल्टीमेटली एक तो नॉर्मल इंडिविजुअल मिलेगा, दो कैरियर इंडिविजुअल मिलेंगे एच बी एस वाले, और एक इंडिविजुअल जो होगा उसको क्या होगा, दोनों पेरेंट्स से क्या मिलेंगे, दोनों पेरेंट्स से वो एच बी एस जीन मिल जाएगा। तो जिसको दोनों पेरेंट्स से एच बी एस जीन मिलेगा, तो ऐसा बच्चा या तो अबॉर्ट हो जाता है, मरा हुआ पैदा होता है, या उसका सर्वाइवल रेट एकदम कम होता है, ओके। यानी कि एच बी ए की वजह से अनअफेक्टेड पर्सन, नॉर्मल पर्सन, दो एच बी एस कैरियर पर्सन, दो कैरियर पर्सन, एक अनअफेक्टेड, और एक सिकल सेल वाला इंडिविजुअल तैयार होता है, ओके। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका दिख रहा है 1:2:1, ये आपका एकेंसी वार्ड आपका इनकम्प्लीट। लेकिन इसमें जो ये थर्ड वाला इंडिविजुअल है, ये तो डेथ हो जाती है इसकी। इसलिए क्या किया जाता है कि नॉर्मल जब रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं तो खाली खाली ये जो पहला दो टर्म है इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो तीसरा टर्म है उसका बच्चा पैदा ही नहीं होता, अंडरस्टूड। तो दैट्स व्हाई प्लियोट्रोपिक रेशियो जो है उसको 1:2 एकेंसी व्हाट डिफाइन किया गया है। तो इसको हम लोग कौन सा रेशियो कहते हैं, इस रेशियो को कहते हैं प्लियोट्रोपिक रेशियो, जो नॉर्मल रेशियो से डिफरेंट है। नॉर्मल रेशियो मिलना चाहिए था 3:1 या 1:2:1, यहाँ पे मिल रहा है 1:2, और ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि आपका जो होमोजाइगस कंडीशन है, बिकॉज होमोजाइगस डिफेक्टिव जीन, होमोजाइगस डिफेक्टिव यू कैन सी व्हाट अलील कॉजेस डेथ। इसके लिए इस टाइप के जीन को हम लोग फेटल जीन भी कहते हैं। तो आपको देखो नीट लेवल पे आपका विच जीन इज फेटल, HbS जीन इज फेटल इन डबल डोज, HbS जीन इज फेटल इन डबल डोज, ओके। तो दूसरा तरीका देखो ये है कि पेरेंट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो उनके फिनोटाइप्स दिखे, ओके। तो दोनों पेरेंट आपके देखो सिकल सेल कैरियर है, उनकी अगर शादी हो गई तो आपके मिलेंगे 4 इंडिविजुअल्स, उसमें से एक नॉर्मल, दो सिकल सेल कैरियर, और एक सिकल सेल सीवियर एनीमिक कंडीशन की वजह से वो डेथ हो जाता है, डू नॉट सर्वाइव, डू नॉट वर्ड सर्वाइव। एंड दैट्स व्हाई फाइनल जो रेशियो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो खाली होता है सर्वाइव वाले पे, और सर्वाइव वाले का है 1:2, ओके। और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रोपिक रेशियो। तो यहाँ पे देखो आपको आरबीसी दिख रहा है, एक नॉर्मल आरबीसी है लेफ्ट साइड पे, जो HbA या HbS की वजह से डेवलप होता है। लेकिन अगर एक वार्ड सीवियर कंडीशन HbS मिला है तो आरबीसी देखो कर्व्ड जाते हैं, और फिर ऐसे आरबीसी एक्चुअली होता है कि HbS जो कैरियर इंडिविजुअल है उनको भी थोड़ा केयर करना पड़ता है। केयर ऐसा है कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, क्योंकि गलती से अगर वो ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो कुछ आरबीसी जो है वो आपके फ्रेजाइल होके सिकलिंग करने लगते हैं, और ऐसे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके लिए इन पर्सन को सिकल सेल कैरियर जो पर्सन है उनमें अनीमिया होने का चांस ज़्यादा लगेगा। लेकिन HbS अगर इंडिविजुअल पैदा होता है तो नाइजेरिया सारे के सारे आरबीसी क्या है, ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं, तो सारे के सारे कैन से अबाउट सिकल्ड
हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपका HbS जीन जो है ये दो एस्पेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट आपका हीमोग्लोबिन और आपका स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट RBC। तो दोनों जो दो अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है। ओके, और लास्ट में आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको मैंने याद में लास्ट में लिया है, इसके लिए देखो 4th नंबर है। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल या मैनी जेनिक। देखो इसको आप मल्टीपल एलेलिज्म से कंपेयर करेंगे तो मल्टीपल एलेलिज्म मतलब एक ही जीन के यू कैन सी दो या दो से ज्यादा टाइप। पॉलीजेनिक मतलब टू डिफरेंट जीन्स, टू और मोर डिफरेंट जीन, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट जीन मिलके अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इट इज इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन, मल्टीपल जीन मतलब टू और मोर जीन्स। ओके, ना तो इसमें देखो ह्यूमन का स्किन कलर हमें स्टडी करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ओके, ह्यूमन का हाइट है। ओके, इवन एक ऐसे आपका जो आपका आई कलर है ये भी आपका एक ऐसी वर्ड मल्टीपल जीन्स की वजह से क्या है डिटरमाइन होता है। ओके, तो एकदम सिंपल। तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेगा, कोई फिक्स्ड एक ऐसी ट्राइट नहीं दिखेगा, खाली दो, क्योंकि दो कैरेक्टर दिखो दो, अगर ओनली दो ट्राइड दिख रहा है, ओनली दो ट्राइड है मतलब आपका कंप्लीट डोमिनेंस है ना, अंडरस्टूड। तो अगर तीन ट्राइड दिख रहा है तो उसका मतलब है मल्टीपल एलिलिज्म हो सकता है। मतलब 3 ट्राइड है तो देखो वो इनकम्प्लीट जो है आपका डोमिनेंस हो सकता है, वो आपका को डोमिनेंस हो सकता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। ठीक है, कुछ केस में आपका मल्टीपल अलील भी हो सकता है। ओके, मल्टीपल अलीलिज्म की वजह से भी 3 ट्राइड आएंगे इंस्टेड ऑफ 2। लेकिन अगर आपको 3 ट्राइड से ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ओके, ना तो इस कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट आल्सो। तो इस केस में इन्वायरमेंट में आपको पहले बताया था कि आपके बॉडी में जो भी कैरेक्टर डेवलप हुआ वो खाली जीन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, कौन से इन्वायरमेंट में हो। इसका देखो आपका स्किन कलर जो है पूरे साल भर चेंज होता रहता है, डिफरेंट टोन्स में आता है। उसका कारण है कि इन्वायरमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द कैरेक्टर। तो इन ए पॉलीजेनिक ट्राइट द फिनोटाइपिक रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। और उसके बाद में भी ये भी डिपेंड करता है कि अलील्स के बीच में ओके क्या रिश्तेदारी है। ओके, यानी कि अलील्स के बीच में भी और नॉन अलील्स के बीच में भी रिश्तेदारी क्या है। तो बहुत सारे कैंसी इसमें पैटर्न है, और जो सबसे कॉमन इफेक्ट आपको दिखेगा उसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। ओके, जिसको कहते हैं क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट। तो वो डिपेंड करता है आपका यहाँ पे इन केस ऑफ ह्यूमन कलर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स। ओके, तो एकदम बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लोग इंसान के लेंगे। तो ह्यूमन का स्किन कलर, तो ह्यूमन का स्किन कलर जो है वो 3 अलग अलग जीन्स के इंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो सपोज जीन को हम नाम देते हैं, एक को ए देते हैं, दूसरे को बी देते हैं, तीसरे को सी करते हैं। और देखो तीनों जीन में अल्टीमेटली आपका डोमिनेंट है रिसेसिव होगा, बी में भी डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा, सी में भी डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब टोटल 6 अलील मिल के यानी कि टोटल बोल सकते हैं कि टोटल 6 अलील्स डिटरमाइंस ह्यूमन स्किन कलर। तो ह्यूमन के स्किन कलर को 6 अलील्स मिल के डिसाइड करते हैं। अब इसमें देखो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है। तो एक्सट्रीम कंडीशन है डार्केस्ट स्किन और आपका लाइटेस्ट स्किन। ओके, तो वो इंडिविजुअल जिसको सारे के सारे यू कैन सी अलील्स मिले हैं डोमिनेंट, जैसे कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो उसे डार्केस्ट स्किन कलर डेवलप होता है। ओके, मतलब निग्रोइड कलर जिसको कहते हैं। ओके, तो ऐसे इंडिविजुअल देखो निग्रोइड एक ऐसी कहा जाते हैं।
और अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा जीनोटाइप मिला है जिसमें सारे के सारे रिसेसिव एलील्स मिले, यानी कि इधर बोल सकते हैं कि ऑल 6 डोमिनेंट एलील, तो उसका अपोजिट होगा ऑल 6 के 6 जो एलील्स मिले हैं वो रिसेसिव मिले हैं, मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल बी, तो उसे लाइटेस्ट स्किन कलर मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्बिनॉइड्स, अल्बिनॉइड कहते हैं। अल्बिनॉइड हो गया मतलब आपका वाइट, यू कैन सी कलर, वेरी लाइट कलर। ओके, इसके लिए एक कंडीशन है जिसको एल्बिनिज्म कहते हैं, यानी कि एल्बिनिज्म, स्किन में कलर ही डेवलप नहीं होता है, और जो भी कलर होता है वो खून की वजह से पिंक जो आता है। निग्रोइड हो गया, यू कैन सी डार्केस्ट ब्राउन, ये हो गया डार्केस्ट, यू कैन सी ब्राउन कलर। ओके ना, तो अगर अभी अभी इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि भाई यू कैन सी 5 डोमिनेंट है तो क्या कलर होगा, 4 डोमिनेंट है तो क्या कलर होगा, है ना, 3 डोमिनेंट है तो क्या कलर होगा, 2 डोमिनेंट है तो क्या कलर होगा, 1 डोमिनेंट है तो क्या कलर होगा। तो उसमें इंटरमीडिएट क्या होगा, 3 डोमिनेंट एलील मतलब आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इसमें बहुत और भी कॉम्बिनेशंस है। ओके, कि भाई क्योंकि कैपिटल है स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पे भी देखो 3 जीन डोमिनेंट है, 3 जीन रिसेसिव है। इन ऑल दिस केसेस विल फाइंड इंटरमीडिएट स्किन कलर आता है, इसको कहते हैं मुल्लाटो। क्या कहते हैं, मुल्लाटो कलर, मुल्लाटो कलर, सावला कलर। देखो इसको सावला कलर कहते हैं, सावला कलर। गेहूं वर्ग, वर्ण कहते हैं ना, गेहूं वर्ग, गोरा। ओके, इसके ओके, तो जनरली 3 डोमिनेंट होंगे तो उससे गेहुआ कलर आता है स्किन का, 2 या 1 रहेगा तो वो गोरा कलर कहा जाता है, गोरा। ओके, इस तरह, अंडरस्टूड। सो thus the number of each type of allele determines the darkness and lightness of the skin in an individual। यानी कि 6 पोजीशन, जैसे बोल सकते हैं कि स्किन कलर के लिए 6 पोजीशंस के जो अलील्स है वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली कैन सी व्हाट कलर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, यानी कि देखो एक इंडिविजुअल है, समझ लो एक इंडिविजुअल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये इंडिविजुअल कौन है, आपका मुल्लाटो। और इसकी शादी आपने कर दी एक और कैपिटल ए स्मॉल से, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये भी मुल्लाटो है। 2 मुल्लाटो वाले एक ऐसे कलर वाले है ना, मीडियम कलर। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो देखो लेफ्ट साइड में जो कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे रुको, तो ये हो गया आपका मीडियम कलर। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कलर वाले जो ह्यूमन है वो मुल्लाटो है। तो ये हो गया कैन सी फेयर कलर, गोरा, ये वेरी फेयर कलर, अति गोरा, बहुत ही ज्यादा गोरा। और ये होता है एल्बिनो, मतलब वाइट, वाइट पीपल भी बोलते हैं। फिर ये हो गया आपका कैन सी व्हाट ब्राउन, ये हो गया आपका व्हाट डार्क ब्राउन, वेस्ट इंडीज टाइप का टेक्सचर अभी आ जाएगा। ओके, और ये हो गया वाकई से डार्केस्ट ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन। ओके, अंडरस्टूड। तो आप देख रहे हो ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये आपका बेल जार एक वाट ग्राफ कहलाता है, जो प्रोपोर्शन बता रहा है। ओके, कितने होने चाहिए। तो देखो, तो मुल्लाटो जो है देखो 8 टाइप के, अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये आपका ट्राई हाइब्रिड है ना, ये भी अभी ये आप बोल सकते हो ये इट इज लाइक ट्राई हाइब्रिड, वो ट्राई हाइब्रिड है। तो ट्राई हाइब्रिड जो है वो कितने 8 टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। ओके, तो 8 इसने बनाया, 8 इसने बनाया, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो 8 गैमेट इंटू 8 गैमेट, उससे टोटल 8 8 जा 64 कॉम्बिनेशन। तो टोटल यू कैन से 64 आपके जीनोटाइप्स, नॉट जीनोटाइप, माय मिस्टेक, तो 64 कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं, कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं 64 कॉम्बिनेशंस। और इन कॉम्बिनेशंस में टोटल आपके फिनोटाइप कितने डेवलप होते हैं, आपका कितना दिख रहा है, एल्बिनो, वेरी फेयर, फेयर, मुल्लाटो,
ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड डार्केस्ट ब्राउन, मतलब 7 यू कैन सी व्हाट आपके फिनोटाइप्स, यानी कि बेसिक टोन जो स्किन का कलर है वो 7 है। देखो ये आपका स्किन टोन ही आपको दिख रहा है, तो इससे आप अपने स्किन को टच करके देखो कि कौन से कलर से आप मैच कर रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू मैच विद दिस कलर। ये है अपना, ठीक है, ये कलर, ये वाला और ये वाला, देखो ये मुल्लाटो है, ये क्या है, मुल्लाटो। तो लेफ्ट कॉर्नर में आप जाओगे तो कलर डार्क हो रहा है, और राइट कॉर्नर में यहाँ पे जा रहे हो तो ये फेयरर हो रहा है, ओके, और ये हो रहा है डार्कर, यू कैन सी व्हाट कलर, ठीक है ना, ओके। तो अब इसको काउंट काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके बच्चों। तो इस तरह आज हमने क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स को देख लिया, जो मेंडल के नियम को या तो फॉलो नहीं करते या उसके रेशियो से थोड़ा सा अलग एक ऐसी पैटर्न शो करते हैं।